हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। ओके। तो अगर आपने पहली लैंग्वेज पढ़ना जस्ट स्टार्ट किया है तो सी लैंग्वेज आपके लिए एक बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है। और मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि सबसे पहले अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी चाहिए तो वो है सी लैंग्वेज, और उसके बाद सी प्लस प्लस, और उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आती है। आप समझते हैं कि एक्चुअली में कोई लैंग्वेज होती क्या है ना। बहुत सारे लोगों का देखिए मानना होता है कि पहली लैंग्वेज कोई भी पढ़ सकते हो, और मैं बिल्कुल उस बात से एग्री करता हूँ कि आप कोई भी लैंग्वेज एज अ पहली लैंग्वेज पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप जावा, पाइथन या किसी अदर और लैंग्वेज की बात करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, और प्री डिफाइंड चीज़ों को यूज करके आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते हो। सी या सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आपको सब कुछ खुद कोडिंग करनी पड़ती है अपने काम को करने के लिए। इसीलिए सी और सी प्लस प्लस सीखना, जब आप सी और सी प्लस प्लस सीखते हो तो आपका जो कम्पटिटिव प्रोग्रामिंग या लॉजिकल थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो यार, तो मैं हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ी थी तो सबसे पहले हमने सी लैंग्वेज पढ़ा था, उसके बाद हमने सी प्लस प्लस पढ़ा था, और उसके बाद हमने जावा पढ़ी थी, देन थोड़ा बहुत पाइथन भी सीखा, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट एंड बहुत सारी चीज़ें सीखा। लेकिन जो हमारी पहली सबसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी सी लैंग्वेज, और दूसरी सी प्लस प्लस थी। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ यार, स्टूडेंट को जो भी मुझसे अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज ही पढ़नी चाहिए। जब आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पढ़ लोगे तो आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आप कोई भी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। ओके। तो ऑलरेडी हमने आपको सी प्लस प्लस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे वीडियोज उस पर अपलोड हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं। और मैंने अपने चैनल पर सी लैंग्वेज का एक बहुत पहले ही पढ़ा करके कोर्स अपलोड किया था। वो कोर्स उतना अच्छा नहीं था, इसलिए हमने ये डिसाइड किया यार कि अब हम जो सी लैंग्वेज का कोर्स डिजाइन करेंगे वो बेस्ट कोर्स डिजाइन करेंगे। ओके। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप बिगिनर हो, आप सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, या आप मेरे से सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो जो आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। ओके। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं कि हमें लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरों से बात करने के लिए। जैसे हम लोग ह्यूमन टू ह्यूमन जब बात करते हैं तो हम अपनी या तो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको मशीन से बात करनी है, आपको कंप्यूटर से बात करना है, तो वहाँ पर आपको जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं वो लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। अब बहुत सारी लैंग्वेज हैं, उनमें से एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो इसका मतलब अगर आप कंप्यूटर से बात करना चाहते हो तो आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई तो आप अपने सिस्टम को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे करके जो भी काम कराना चाहो आप करा सकते हो, है ना। जैसे जब हम लोग ह्यूमन से बात करते हैं तो हम लोग बात करते समय क्या करते हैं, बोलने पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन ही तो दूसरे लोगों को देते हैं ताकि वो हमारी बातों को समझ जाएं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, टास्क को परफॉर्म करें। उसी तरह से कंप्यूटर्स में क्या होता है कि हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ स्टेटमेंट होते हैं। वो स्टेटमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सी लैंग्वेज का यूज करके ही लिखेंगे। तो कुछ स्टेटमेंट हम लोग प्रोग्राम के रूप में लिखते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं इनके मतलब जो कलेक्शन होता है, जो स्टेटमेंट मतलब कई सारे स्टेटमेंट हो गए, तो ये जो सेट स्टेटमेंट मतलब आप इंस्ट्रक्शन समझिए। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है, इसको हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इन सारे प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके समझता है, और समझने के बाद जो भी टास्क करवाने के लिए आपने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है वो टास्क हमारा जो सिस्टम है वो परफॉर्म करता है। ओके। तो सबसे पहले ये हमें, चलिए हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज का सहारा लेंगे। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बिगिनर मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम्स। क्या लिखते हैं? प्रोग्राम्स लिखते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एक प्रोग्राम्स के अंदर कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये मान लीजिए पहला इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से तीसरा इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से कई सारे इंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं। तो जो हमारा सिस्टम होता है यानी कि कंप्यूटर हमारा जो होता है वो एक एक इंस्ट्रक्शन को समझता है, और एक एक इंस्ट्रक्शन को समझने के बाद क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करता है ना। जब आपने ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे तो आपने ये ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन को लिखा होगा कि आप क्या टास्क, कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो उस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए आपने कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखे, है ना। और कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद जब ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट मतलब रन होगा, जब आप इसको रन करोगे तो आपका सिस्टम आपके इन सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, पढ़ेगा, समझेगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्या, मतलब कि इन सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं प्रोग्राम्स। यानी कि हम लोग सी लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम्स लिखते हैं। और ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इसके अंदर कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में कोई बुक को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं। सिमिलरली हम लोग कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, उन टेक्स्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। और वो कई सारे इंस्ट्रक्शन मिल करके एक प्रोग्राम बना देते हैं। तो एक जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए लिखा जाता है ना। इसका मतलब कि हम लोग सी लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम्स लिखते हैं। उन प्रोग्राम्स को हमारा सिस्टम, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो समझता है और उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको रन करता है। और रन करने के बाद वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है जिसके लिए आपने इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। तो जब आप इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन सही तरह से लिखना है। मान लीजिए आप कोई टास्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने सही तरह से इन इंस्ट्रक्शन को नहीं लिखा है तो वो जो आपने टास्क करवाने के लिए लिखा गया है ये प्रोग्राम, वो आपका टास्क सही तरीके से नहीं होगा। और जब आपका टास्क सही तरीके से नहीं होगा तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्रोग्राम्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के लिखना है ताकि जिस काम के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो आपका काम हो सके, है ना। तो यार ये बात तो हमें समझ में आई कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम्स को लिखते हैं। और वो प्रोग्राम्स किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कराने के लिए लिखा जाता है। और वो प्रोग्राम न केवल हम लिखते हैं बल्कि थोड़ा सोच समझ करके लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारे इंस्ट्रक्शन सही तरह से नहीं लिखे होंगे तो जिस टास्क को करने के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है वो हमारा टास्क अच्छी तरह से नहीं होगा। तो हमारे प्रोग्राम में कुछ डिफ़ॉल्ट होगा, है ना। हमारे प्रोग्राम में कुछ करेक्शन की रिक्वायर्ड होती है। तो हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे, देखेंगे हमारा टास्क हो रहा है अच्छी तरह से कि नहीं हो रहा है। अगर हमारा टास्क अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो हम इन इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम लोग इन इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करेंगे, फिर अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा टास्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब तक हम अपने टास्क को अचीव नहीं कर लेंगे, हम क्या करेंगे, अपने इन इंस्ट्रक्शन में, अपने प्रोग्राम्स में मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना। तो यही होती है एक लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज को आप पढ़ते हो जब, ख़ास तौर से जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हो तो आप कंप्यूटर से बात कर पाते हो, है ना। जैसे ह्यूमन से बात करने के लिए आपको या तो हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, या कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए। उसी तरह से अगर आपको सिस्टम से बात करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। ओके, अब ये इंस्ट्रक्शन हमें लिखना है। तो इन इंस्ट्रक्शन को हमें कहाँ लिखना है, हमारे पास सिस्टम तो है, तो कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में, जहाँ पर हम लोग इन प्रोग्राम को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो
वो जगह जहाँ पर हम लोग इन प्रोग्राम्स को लिखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर्स। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कंपाइलर्स। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कंपाइलर्स को डाउनलोड करेंगे कहीं ना कहीं से। कंपाइलर्स बहुत सारे होते हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो, उसी लैंग्वेज के करेस्पॉन्डिंग जो सुटेबल कंपाइलर होगा वो कंपाइलर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में। फिर जब आप ये कंपाइलर्स को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सिंपली ये कंपाइलर्स क्या करने हैं, ओपन करके उसी में ये सारे प्रोग्राम्स को लिखना है। और जब आप ये प्रोग्राम लिखोगे, वो प्रोग्राम लिखने के बाद रन करोगे, क्या होता है, जब भी हम ये प्रोग्राम करेंगे तो इन प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों सेम चीज़ है। तो हम जब इन प्रोग्राम्स को लिखने के बाद रन करेंगे या तो एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो क्या होगा, हमारे इन इंस्ट्रक्शन को हमारे सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर्स के द्वारा रीड किया जाएगा, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग टास्क परफॉर्म किया जाएगा, है ना। अब जब आप इन इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हो तो इन इंस्ट्रक्शन को लिखने का भी कुछ रूल्स होता है, आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो कंपाइलर जो है आपके इन प्रोग्राम्स को, इन इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाएगा, है ना। जैसे कोई अगर पर्सन है, अगर वो हिंदी लैंग्वेज जानता है, आप उससे इंग्लिश में बात करोगे तो वो थोड़ी ना आपको समझ पाएगा कि आप बोल क्या रहे हो। उसी तरह से कंपाइलर्स में भी ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन को सही रूल फॉलो करके नहीं लिखा है तो कंपाइलर उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। और अगर कंपाइलर उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा तो कंपाइलर इरर्स को जनरेट करेगा। क्या करेगा? इरर्स को जनरेट करेगा। तो आपको एरर मिलेंगी, और अगर आपको एरर मिलेंगी इसका मतलब डेफिनेटली आपने कुछ गलती की है अपने इन इंस्ट्रक्शन में। और जो गलती की है तो कंपाइलर आपको सजेस्ट भी करेगा कि आपने यहाँ पर गलती की है, तो आप उस गलती को अपने इम्प्रूव करोगे, सुधारोगे, और फिर से अपने प्रोग्राम को क्या करोगे, रन करोगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंपाइलर्स में हम लोग प्रोग्राम्स को यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं और हमारा कंपाइलर इन इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। रीड करने के बाद इनको एग्जीक्यूट करेगा, समझेगा, और जिस भी टास्क के लिए आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, तो ये होती है लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या होती है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, किस तरह से हम इन इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल अगर हमें इन इंस्ट्रक्शन को लिखना है तो हमारे पास ये कंपाइलर्स होना चाहिए, है ना। तो अब अगर हमें ये कंपाइलर चाहिए तो हमें इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में। और जब हमारे सिस्टम में ये कंपाइलर आ जाएगा तो हम इसमें प्रोग्राम लिख करके उनको हम लोग रन कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि ये कंपाइलर्स किस तरह से डाउनलोड करेंगे, कौन कौन से हमारे पास कंपाइलर्स हैं सी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज क्या होती हैं, किस तरह से थोड़ा बहुत काम करती हैं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिला होगा। तो जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, आप सी लैंग्वेज सीखते जाएंगे। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अपने आप को अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।